Lenovo Eloquio Ryzen 7 7435HS RTX 4050 इसका डिमांड आप लोगों ने इस सेल सीजन में काफी किया था, सो अरेंज करना तो बनता ही था। तो क्या इस लैपटॉप को कंसीडर किया जा सकता है? इसका फुल डेडिकेटेड रिव्यू एंड कंपैरिजन विद अदर लैपटॉप्स आपको इस वीडियो में ही मिलने वाला है। रेस्ट जिन लोगों ने इस लैपटॉप को ऑलरेडी परचेज कर लिया है उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है, और जो परचेज करने का प्लान कर रहे हैं उनको भी काफी नॉलेज मिल जाएगा। और भैया क्या हालचाल, वीडियो का धमाकेदार एंट्री मार रहे हो आप रोज, लेकिन ये Eloquio कहां से आ गया, वो भी 7435HS। अरे इतने मॉडल बचे Eloquio के, उसको रिव्यू करिए। और अब आज के डेट में RTX 5050 आ गया है, तो 4050 कौन लेता है भैया? 5050 लिया जाएगा ना, और 5060 भी तो आ गया, या 4060 के बारे में सोचा जाएगा। अरे भैया इसमें तो iGPU भी नहीं है, कैसे चलेगा काम? तनिक बताइएगा, हमको तो नहीं लगता काम चलेगा। अरे भैया सिर्फ Eloquio Ryzen 7 7435HS ही नहीं, 8845HS हो गया, इंटेल का i12 450HX हो गया, 13450HX हो गया, i7 14700HX हो गया, 13700HX हो गया, सब रिव्यू कर रखा हूं दोस्तों, आप जाकर देख सकते हो। लेकिन इस लैपटॉप का डिमांड आ रहा था, काफी लोगों ने लिया, उनका फीडबैक भी अच्छा देखने को मिला, और कुछ लोग पूछ रहे थे कि बिना eGPU के साथ है तो क्या सही रहेगा क्या, इसीलिए इसको लाया गया है। और इसीलिए इस वीडियो को जो मैंने पहले ही बना रखा है आप लोगों के लिए दोबारा अपलोड कर रहा हूं, सो दैट और लोगों ने तो कर नहीं रखा तो कम से कम यही देख लीजिए अच्छे से। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो सेल सीजन आ रहा है, इस सेल सीजन में यही लैपटॉप जो 84,000 रुपीज के अराउंड है मार्केट में, हो सकता है कि आपको 75,000 रुपीज या 75,000 के भी नीचे देखने को मिल जाए विद कैशबैक ऑफर, कार्ड ऑफर एंड ऑल। तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह चेक कर लेना, लेकिन ऑफर्स के बाद ये लैपटॉप काफी डिस्काउंट प्राइस पर आने वाला है, इसलिए इसका स्पेसिफिक वीडियो भी बहुत मैटर करता है आज के डेट में। समझ गए बाबा? 5050 और 5060 का कंपैरिजन बाद में किया जाएगा, या 5050 और 4050 का कंपैरिजन भी बाद में किया जाएगा, उसका और इसका कोई लिंक नहीं है। समझ में आ गया? जिसका जैसा रिक्वायरमेंट वो उसके अकॉर्डिंग ले सकता है कि नहीं ले सकता है, ठीक है? जिसको 4050 लेना है, ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है गाइस। ये जो Ryzen 7 7435HS है, Ryzen 7 जो कि मैक्स 4.5 GHz टर्बो स्पीड के साथ आता है। ये नया प्रोसेसर है विद Gen 3 प्लस आर्किटेक्चर, जिसमें 8 कोर 16 थ्रेड्स मिलता है, जो कि सेम आपको Ryzen 7 7735HS एंड Ryzen 7 840HS में मिलता है। बट डिफरेंस क्या है फिर भाई? उनका मैक्स टर्बो जो है वो 4.7 GHz एंड 5.1 GHz पर रहता है, जबकि इसका 4.5 GHz जो कि प्राइस के हिसाब से सही है, और 4.5 से 4.7 GHz में थोड़ा ही डिफरेंस देखने को मिलता है। सेम टीडीपी दोनों पुश कर पाते हैं, जो कि 35 वाट टू 54 वाट टीडीपी। सीपीयू का ध्यान रखना, जीपीयू का टीजीपी क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। बस इस सीपीयू में आपको iGPU नहीं मिलता है। अब ये एक अच्छी बात है प्राइस को, कॉस्ट को कट करने के लिए, लेकिन इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों है। अब iGPU होने का डिसएडवांटेज क्या है पहले ये सुन लो। अगर iGPU DGPU दोनों है तो iGPU रैम मेमोरी शेयर करता है, यूज करता है, जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट करता है। अब दोनों ही आपका यूज हो रहा है। अगर आप iGPU को बंद कर दो या सिर्फ DGPU ओनली DGPU मोड पर यूज करो मैक स्विच से, तब जाकर आप रैम मेमोरी शेयरिंग को ऑफ कर पाओगे। लेकिन इतना करता कौन है कि नहीं? हैविंग iGPU होने का क्या फायदा है? देखो एडवांटेज ये है, आपको नॉर्मल टास्क करना है लाइक ब्राउजिंग, वीडियो वॉचिंग एक्सेट्रा, तो iGPU कम पावर लेकर काम आपका कर देता है। DGPU को बंद कर दो तो थोड़ा सा बैटरी बैकअप बढ़ जाता है। एंड ऑल्सो DGPU में कुछ इशू हुआ बाई चांस तो iGPU पर आप डायग्नोस कर सकते हो लैपटॉप को, है कि नहीं? ये कुछ फायदे हैं। रेस्ट सही बताऊं तो एक गेमिंग लैपटॉप को नॉर्मली हम गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, हाई एंड वर्क के लिए यूज करते हैं, लेते हैं। सो उस केस में हम कभी iGPU का तो सोचते भी नहीं है। आप ध्यान से सोचो, क्या आप सोचते हो कौन सा iGPU लगा है, कितना यूज हो रहा है? मैं तो नहीं सोचता। मैक्सिमम टाइम पावर केबल के साथ यूज करते हैं, एंड इसका बैटरी बैकअप मैं आगे दिखाऊंगा कि कितना वेरी करेगा दूसरे मॉडल के हिसाब से। अगर सस्ते में पावरफुल लैपटॉप मिल जाए तो और क्या चाहिए? यही ये चीज आपका पूरा करके देता है। इसमें आपको 24 GB DDR5 रैम विद 4800 MHz स्पीड मिल जाएगा। 24 GB, इस चीज को, एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। डुअल चैनल रैम 24 GB विल गिव यू एक्स्ट्रा एज इन गेमिंग स्ट्रीमिंग, जो कि मैं आपको गेमिंग में दिखाऊंगा। 512 GB का Gen 4 SSD मिल जाएगी, जिसका रीड राइट एज यूजुअल सारे Eloquio में मिलता है, वो वही है। साथ ही आपको 105 वाट TGP का RTX 4050 मिल जाता है, जो DLSS 3.5 का पूरा मजा आपको उठा सकते हो। 105 वाट इज गुड एनफ। 140 वाट फुल TGP तो नहीं है, बट 105 वाट से सारा काम हो जाता है।
वो आप गेमिंग में देख लेना। वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2 मिल जाएगा, लाइफ टाइम MS ऑफिस मिलता है एंड 1 ईयर वारंटी एंड एक्सीडेंटल डैमेज वारंटी का प्रोटेक्शन मिल जाता है, जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। ऑनलाइन अगर ले रहे हो तो ऑनलाइन, या ऑफलाइन ले रहे हो तो आप बात करके इस चीज को बढ़ा सकते। 170 वॉट का चार्जर मिलता है इसके साथ, जो कि हमने गेमिंग किया, बैटरी चेक एंड ऑल किया। क्या एक्चुअली में मेरे को उससे कोई बैटरी ड्रॉप मिला कि नहीं मिला, वो आप वेट करो, आगे बताऊंगा। सो जस्ट वेट फॉर दैट। पहले इस प्रोसेसर का परफॉर्मेंस बेंचमार्क चेक कर लीजिए एंड फिर गेमिंग देख लिया जाएगा कि क्या गेमिंग परफॉर्मेंस ये हमको निकाल कर देता है। अगर R23 का स्कोर अगर आप देखोगे तो 14,000 आराम से निकाल कर दे दिया, जो कि एक अच्छा स्कोर है। सिंगल स्कोर 1436, जो कि थोड़ा और बेहतर हो सकता था। और PC Mark 10 अगर आप देखोगे तो भाई ये 6500, जो कि हम उम्मीद कर रहे थे इस प्रोसेसर से नॉर्मली। अब अगर आप 3D Mark 10 देखोगे तो बिकॉज यहाँ पे GPU स्कोर हमारा अच्छा निकल कर रहा है और CPU स्कोर भी अच्छा निकला, जिसके कारण 9000 प्लस स्कोर है। यहाँ पर मल्टी स्कोर अगर आप देखोगे CPU का तो 9909 है, जो कि अच्छा स्कोर है। अगर GPU का Geekbench स्कोर देखोगे तो 80,249, जो कि हम उम्मीद करते हैं 50 RTX से। एंड अगर ब्लेंडर का स्कोर देखना चाहोगे तो भैया 2640, मतलब ब्लेंडर इस पे आप आराम से कर सकते हो। लेकिन ये स्कोर आपको बेहतरीन मिलता है, जो कि 12,000, मतलब VR गेम आराम से आप खेल सकते हो। रीड राइट स्पीड एज यूजुअल, जो हम LOQ से उम्मीद करते हैं। ब्लैक मिथ वुकोंग के साथ स्टार्ट करते हुए ट्रेंडिंग गेम अपना 100 प्लस FPS लो FSR ऑन पर आपको निकाल कर ला रहा है और वेरी हाई सेटिंग्स FSR ऑन 40 to 50 FPS के अराउंड फॉल करता है। लेकिन रैम यूटिलाइजेशन 16 GB के ऊपर जा रहा है, तो 24 GB होने का एडवांटेज यही मिलने वाला है। और थर्मल्स पर भी ध्यान देखना। नेक्स्ट गेम वैलोरेंट है, लो सेटिंग पर 300 FPS आराम से दे मारा और हाई सेटिंग पर 200 FPS के अराउंड निकाल दिया। यहाँ पे भाई TGP आपका कम यूटिलाइज होगा बिकॉज CPU इंटेंसिव गेम है। लेकिन अगर CPU का TDP देखोगे तो वो भी 44 वाट तक पुश कर रहा है। और 300 FPS हमको अगर वैलोरेंट में मिल जाए तो क्या चाहिए। नेक्स्ट गेम काउंटर स्ट्राइक, यहाँ पे DLSS ऑन पर आपको 150 से 200 FPS के बीच में निकाल कर दिया था इस गेम में। और ऑफ करके DLSS देखा जाए तो 115-120 FPS, जो कि एक एनफ है फॉर प्लेइंग काउंटर स्ट्राइक। जहां तक G-Sync कॉम्पैटिबिलिटी डिस्प्ले का हिसाब देखा जाए तो अच्छा फील हो रहा था। नेक्स्ट गेम अपना है साइबरपंक में रीट्रेसिंग ऑन करते ही नो डाउट यार बड़े से बड़े GPU की वाट लगती है, तो अल्ट्रा रीट्रेसिंग पर 45 FPS 50 FPS से काम चलाना पड़ेगा। अल्ट्रा सेटिंग पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको 75 FPS निकालकर ये ले आ रहा था। यहां आप नेक्स्ट गेम देखो, अल्ट्रा DLSS ऑन करते फार क्राई में 110 FPS के ऊपर निकाल दिया भैया ने, और DLSS ऑफ करते ही अल्ट्रा सेटिंग में भी 90 प्लस FPS। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन जो भी है FPS का थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन आपके सामने क्लैरिटी है। और GTA 5 में अगर आप देखोगे तो 144 FPS पूरा निकाल दिया इस लैपटॉप ने, तो मतलब काफी पावरफुल परफॉर्मेंस तो निकाल के दे ही रहा है। CPU का अगर आप थर्मल्स देखोगे तो 80-81, मतलब हम नॉर्मली 29 डिग्री सेल्सियस के अराउंड में टेस्ट कर रहे थे सारे गेम्स को। नेक्स्ट गेम आपके सामने फॉर्जा होराइजन वेस्ट, यहां पर DLSS ऑन पर भैया आराम से हाई सेटिंग्स पर अपना 90 FPS 90 FPS निकाल लोगे। यहां पे भी 75 तो मतलब 90-95 वाट तक तो आराम से इसने पुश कर लिया। लेकिन 16 GB रैम पूरा पुश हो रहा है, तो फायदा 24 GB का दिख रहा है। नेक्स्ट गेम है RDR2, यहां पर DLSS ऑन अल्ट्रा सेटिंग्स पर भाई 70 FPS, जो कि नॉर्मली हम उम्मीद कर रहे थे 40-50 से, वो परफॉर्मेंस से निकाल कर ला रहा है। और DLSS ऑफ कंडीशन पर हमको 60 FPS के अराउंड 10-15 FPS का जंप मिलता है नॉर्मली DLSS 3.0 या 3.5 का देखा जाए तो। थर्मल्स थोड़ा सा बढ़ते हुए 84-85 डिग्री सेल्सियस, बट दैट इज मैनेजेबल दोस्तों। काफी देर से गेमिंग चल रहा था, जिसको मैं रेसिडेंट एविल या एविल डेड दोनों ही कहता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपको 70 FPS DLSS ऑफ और DLSS ऑन पर कम FPS कैसे हो गया था, वो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट गेम आपके सामने है माइल्स मोराल, जहां पर DLSS ऑन पर भैया 144 FPS, हाउ इज इट पॉसिबल। जो भी है अच्छा है। DLSS ऑफ में आपको 70-80 FPS का अराउंड निकल रहा है और नॉर्मली हाई सेटिंग्स पर खेल रहे हैं। पूरी रीट्रेसिंग हम यहाँ पर ऑन नहीं करके रखे हैं। अगर फुल रीट्रेसिंग को हाई एंड पर कर देंगे तो थोड़ा सा वाट लगती है, बट एक परफॉर्मेंस जो आप देख सकते हो, ये लैपटॉप इतना कैपेबल है कि आपको 120-130 के ऊपर FPS निकाल कर ले आए और थर्मल्स को उसके बाद भी कंट्रोल करके रखे। और रैम पूरा 15, 16, 17 GB, इवन 18 GB तक पुश किया था,
जो कि हमारे टेस्टिंग में हमने देखा, उस हिसाब से 24 GB इसका काफी बेहतरीन है। और भाई बैटरी ड्रॉप भी मेरे को नहीं फील हुआ। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन दोनों पर ही अवेलेबल है, आपको जहां बेस्ट प्राइस मिले वहां आप ले सकते हो। डिस्प्ले की तो क्या ही बात करें, एलोक्यू ने डिस्प्ले के मामले में सबको पीछे छोड़ ही दिया है, या तो आपको पता ही है। डिस्प्ले इसमें एग्जैक्टली आपको 15.6 FHD 1920 IPS टेक्नोलॉजी मिल जाता है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 100% sRGB है, तो कलर ग्रेड वर्क में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। 300 निट्स ब्राइटनेस है, 400 होना चाहिए था, बट ठीक है, 300 इज काफी है। एंटी ग्लेयर स्क्रीन मिल जाती है आपको इसमें, G-Sync कंपैटिबल ये लैपटॉप है। और भाई एग्जैक्टली गेमिंग के वक्त में या OTT वॉचिंग एंड ऑल पर कलर रेशियो लैपटॉप का काफी बेहतरीन लगता है। जहां तक पोर्ट्स की बात है, अगर सिर्फ थंडरबोल्ट 4 पोर्ट को छोड़ दें तो ये सारे पोर्ट्स मिलते हैं आपको। पोर्ट्स में आपको 3x आपको 3 USB टाइप A पोर्ट मिल जाता है 5 Gbps के साथ, USB 3.2 Gen 1 एक राइट साइड में, 2 पीछे के साइड में। C पोर्ट में आपको एग्जैक्टली 140 वाट का सपोर्ट मिलता है PD चार्जिंग का, मतलब 100 वाट के चार्जर से भी चार्ज हो जाएगा और 140 वाट तक मैक्सिमम आप इसको चार्ज कर सकते हो। एक आपको बैक साइड में HDMI 2.1 पोर्ट मिल जाता है, जो भाई 8K 60 हर्ट्ज तक आप प्ले कर सकते हो आराम से। और 2K गेम हमने ऑलरेडी खेल कर दिखाए हैं, जो कि 144 के स्क्रीन पे भी आप आराम से 144 हर्ट्ज पर प्ले कर सकते हो। एक आपको हेडफोन माइक्रोफोन कॉम्बो जैक मिल जाता है 3.5 mm का, और इथरनेट RJ45 का भी कनेक्टर मिल जाता है। कैमरा एंड माइक टेस्टिंग की बात की जाए तो अभी जो आप कैमरा क्वालिटी देख रहे हो, नॉर्मली मैं रूम में लाइट सारी बंद कर रखा हूँ, पीछे डिस्प्ले एंड ऑल चल रहा है, वो जो ब्लू लाइट जल रही है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो क्वालिटी थोड़ी सी, यार कैमरा 720 पिक्सल के हिसाब से एवरेज कह सकते हो, लेकिन लाइट अगर जलाओगे तो थोड़ा सा समय लगाता है, लेकिन फिर कलर करेक्ट करता है। ये नॉर्मल मैंने बेडरूम लाइट लगाया, थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ जाता है, बट स्टिल फुल स्क्रीन पर आपको थोड़ा सा ये दिखेगा ग्लिची, लेकिन नॉर्मली जब वीडियो कॉल एंड ऑल करोगे तो सही है। माइक भी आप इसे सुन रहे हो, कमेंट करके बताना। बैटरी बैकअप हमने इसका टेस्ट किया। बैकअप मोड पर 60 हर्ट्ज मतलब डायनेमिक रिफ्रेश रेट इसमें आता है, ऑटोमेटिकली बैकअप मोड पर 60 हर्ट्ज पर ये चला जाता है। तो इन एन एवरेज ब्राउजिंग एंड ऑल पर इसने 2.5 घंटे तक का बैकअप, जबकि iGPU वाला आपको आधे घंटे 45 मिनट थोड़ा और ज्यादा दे देता है, लेकिन प्राइस भी उसके लिए पे करते हो। एंड जिन लोगों का कंसर्न है कि भैया बैटरी ड्रॉप हुआ क्या इसमें, 170 वॉट का अगर आपका चार्जर है, 60 वाट आवर की बैटरी है, क्या इस 170 वॉट से बैटरी ड्रॉप महसूस हुआ? देखो यार, मैं सही बता रहा हूँ, मुझको कोई बैटरी ड्रॉप ज्यादा नहीं फेस हुआ। ये कह सकता हूँ लॉन्ग आवर गेमिंग कर रहा था तो 99% पर मैक्सिमम टाइम ये रहा, मतलब 99% से नीचे नहीं गया, 99% पे रहा, 100% पे रहा, और लॉन्ग आवर गेमिंग के बाद 99% पर मैंने इसको देखा, बट उससे ज्यादा कोई बैटरी ड्रॉप मेरे को देखने को नहीं मिला। तो कंसीडरिंग अगर मैं HX से कंपेयर करूं तो जहां तक 4K एडिटिंग की बात है या आपको कलर ग्रेड वर्क करना है, तो उसमें ये लैपटॉप काफी कैपेबल है, बिकॉज आपको एक ठीक ठाक पावरफुल CPU भी मिल जाता है, जिसका 15,000 के अराउंड स्कोर निकल कर आ रहा है R23 का, एंड GPU भी 105 वाट TGP का मिल जाता है। तो एडिटिंग में आप मल्टीलेयर पर आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बस हाँ, फ्रेम को 1/3 या 1/4 पर रखना, दैट्स इट। अब इसको अगर हम कंपेयर करें अदर लैपटॉप से, देखो भैया 75K के रेंज में आपको 100% sRGB वाला RTX 4050 कम ही देखने को मिलेगा। इस प्राइस रेंज में आपको 4050 में MSI Cyborg i7 12650H कटाना का 13 जनरेशन RTX 4050 नहीं 3050 मिलेगा कटाना का, एसर का i7 13420H RTX 4050 और एसर का Ryzen 7 7735HS RTX 4050 मिल जाएगा। अब इन सब पर एलोक्यू का एडवांटेज ये है कि भैया इसमें आपको 24GB 24GB रैम मिल रहा है, जो कि किसी में नहीं मिल रहा। आपने गेम में देखा कि 24GB रैम कहां यूज आ रहा है। 100% sRGB मिल रहा है, 105 वाट का TGP मिल रहा है, 105 वाट 4050 बेटर डिस्प्ले मिल रहा है, MS ऑफिस मिल रहा है लाइफ टाइम। ये सारे एडवांटेज हैं। प्रोसेसर मैं मान सकता हूं कि कंपैरेटिवली i7 12 जनरेशन 13 जनरेशन से या इवन Ryzen 7 7735HS से थोड़ा सा कम पावरफुल है, थोड़ा सा नीचे है, और बल्कि इसमें iGPU नहीं मिल रहा है, उन सब में आपको iGPU मिल रहा है। तो इसी हिसाब से उनका कॉस्टिंग भी ज्यादा है और वो कुछ चीजें नहीं भी दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपको मिल जाता है। लेकिन अगर सिर्फ गेमिंग आपका प्रायोरिटी है, गेमिंग करना है, स्ट्रीमिंग करना है, एडिटिंग करना है, उसके हिसाब से आपको एक एक्सटेंसिव पावरफुल GPU चाहिए, जो कि इसमें है, और एक एनफ पावरफुल CPU भी है। लेकिन अगर किसी का प्रोफेशनल ज्यादा काम करना है, स्टडी वर्क है, पावरफुल
CPU चाहिए, AML के लिए चाहिए, एवरेज GPU से आपका काम चल जाएगा, तो क्यों ना थोड़ा और पावरफुल CPU में पैसा लगाया जाए, GPU एवरेज भी चल जाएगा। तो उनके लिए भैया HP Victus i5-13500HX, RTX 3050, Dell G15HX CPU, ROG Strix i5-13450HX एंड एनी i7 12th जनरेशन और 13th जनरेशन CPU के साथ भी आप जा सकते हो, जो कि अंडर 80 के आपको मिल जाएगा आराम से। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया। रेस्ट CPU पावर एंड GPU पावर दोनों ही चाहिए अंडर 80 के, तो वहां पे भी LOQ ने कुंडली मारकर बैठा हुआ है। कौन सा मॉडल? LOQ 12450HX RTX 4050। लेकिन आई नो जिनको Ryzen LOQ लेना है, they will not consider the HX LOQ. You guys know why I'm saying that. Rest, this laptop is one of the best option around 75K for heavy gaming and streaming, also for color grade work. I hope आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। So उसी बात पर एक लाइक तो बनता ही है, एंड सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।